Hello, good morning students. Today's our topic is on method of SCR या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं triggering of SCR. Method of SCR on method of SCR पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं what is triggering. Triggering आखिर होता क्या है? The turning on process of the SCR is known as triggering. मतलब किसी भी SCR को ऑन करने के प्रोसेस को हम लोग ट्रिगरिंग बोलते हैं, या अदर वर्ड में हम लोग ये बोल सकते हैं कि SCR को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में कैसे ले जाते हैं उसको ट्रिगरिंग बोलते हैं। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड क्या होता है ये देखिए, अगर हम लोग पढ़ें तो ये लेयर है P N फिर P और फिर N। यहाँ पे एनोड कनेक्ट होता है, यहाँ पे कैथोड लगा होता है और यहाँ पे गेट टर्मिनल होता है, यहाँ पे गेट टर्मिनल होता है। अब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है, हम लोग इसको फॉरवर्ड बाइस करते हैं। फॉरवर्ड बाइस करने के लिए एनोड में हमने एनोड में बैटरी लगा दी, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया बैटरी को, और कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। यहाँ जंक्शन J1, J2 और J3 हैं। जैसे ही हमने एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, तो ये एनोड क्या करेगा, इस P से ये एनोड के पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स इस P के इलेक्ट्रॉन से या होल से रिकम्बाइन करेंगे, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन माइनस यहाँ के पॉजिटिव से रिकम्बाइन करेगा। तो J1 और J3 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएंगे। J1 और J3 कैसे हो जाएंगे, फॉरवर्ड बायस में। बट ये वाला जो जंक्शन है J2 जंक्शन है, ये अभी हमारा रिवर्स बायस रहता है। ये रिवर्स बायस रहता है, इसीलिए ये हमारा जंक्शन रिवर्स बायस रहता है। इसीलिए क्या होता है, यहाँ से तो करंट फ्लो हो रही है, ये देखिए यहाँ से ऐसे करंट आएगी, ये करंट यहाँ से तो फ्लो होगी, बट जंक्शन J2 पे एक बैरियर लगा हुआ है तो वो आगे नहीं जा पाएगी। ये आगे तभी जाएगा जब इस पे कोई ब्रेकडाउन वोल्टेज क्रिएट होगा। जंक्शन J2 पे ब्रेकडाउन वोल्टेज क्रिएट होगा तभी ये जो SCR है हमारा कंडक्ट करेगा या ऑन स्टेट मेथड पे आएगा, ऑन स्टेट मोड पे आएगा। तो ये J2 को फॉरवर्ड बायस करने के लिए हम लोग ट्रिगरिंग मेथड पढ़ते हैं या फिर ऑन मेथड पढ़ते हैं। SCR ट्रिगरिंग मेथड, कितने टाइप्स के मेथड होते हैं। पहला होता है फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड, नेक्स्ट वन इज थर्मल और टेम्परेचर ट्रिगरिंग मेथड, एंड द अदर वन इज रेडिएशन और लाइट ट्रिगरिंग, dV/dt ट्रिगरिंग, एंड लास्ट वन इज गेट ट्रिगरिंग मेथड। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड। फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड क्या है, इस वोल्टेज में इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जब जंक्शन J1 और J3 हमारा फॉरवर्ड वाइज में है और J2 जो है वो रिवर्स वाइज में है, तो हम लोग जो बैटरी लगाए हुए हैं यहाँ पे जो बैटरी लगी होती है, इसी बैटरी के वोल्टेज को बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं, जब तक बढ़ाते रहते हैं जब तक वो अपने ब्रेकडाउन वोल्टेज पे ना पहुँच जाए। देखिए as VAK एनोड कैथोड voltage is further increased at a voltage फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज पे वो ना पहुंच जाए। जैसे ही वो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज पे पहुंचता है, वैसे ही जंक्शन J2 भी हमारा कैसा हो जाता है, कंडक्शन मोड में हो जाता है। यह भी जंक्शन J1 और J3 कैसे थे, जंक्शन J1 J3 हमारे फॉरवर्ड मोड में थे। जैसे ही हमारा ब्रेक ओवर वोल्टेज पहुंचता है, वैसे ही क्या हो जाता है, जंक्शन J2 भी फॉरवर्ड बायस में हो जाता है और करंट यहाँ से ऐसे करंट जो है पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव से फ्लो करने लगती है, ये पूरा ऐसे। ठीक, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखें हम लोग, क्या होगी कैरेक्टरिस्टिक इसकी। कैरेक्टरिस्टिक ये होती है, फॉरवर्ड बायस में फॉरवर्ड में ही सिर्फ वर्क करेगा। कब वर्क करता है, ये अभी क्या है, लीकेज करंट इसकी, सॉरी यहाँ से देखें अगर हम लोग, यहाँ से ये अभी लीकेज करंट फ्लो कर रही है। जैसे ही यहाँ पे
ब्रेक ओवर वोल्टेज आता है, जैसे ही ये ब्रेक ओवर वोल्टेज आता है वैसे ही ये करंट अपनी लैचिंग करंट पे पहुंचती है और ऑन स्टेट हो जाती है। तो ये वाला मेथड होगा, यहाँ पे गेट करंट का कोई भी अभी नाम नहीं लिया गया है, ना ही गेट टर्मिनल पे हम लोग ने कुछ दिया है। यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से हम लोग SCR को ऑन कर रहे हैं। फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से SCR को ऑन तो कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड कैसा होता है, ये मेथड हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज़ करते हैं? क्योंकि फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज को इंक्रीज़ करना है, ज़्यादा इंक्रीज़ होते होते क्या होगा कि SCR का जो टेम्परेचर है, SCR के टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मे बी SCR डैमेज हो सकता है, SCR जल सकता है, इसलिए ये मेथड को यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट मेथड है थर्मल और टेम्परेचर ट्रिगरिंग। अब हम लोगों को J2 को ही, जो J2 जंक्शन है उसको ही हमें क्या करना है, फॉरवर्ड बायस में करना है। PN PN, ये वाला जंक्शन J1 और J3 तो फॉरवर्ड वाइज में है। J2 जंक्शन की डिप्लीशन लेयर को हमें हटाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग P2 जंक्शन पे यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का कोलैप्स भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे कोलैप्स बढ़ेगा वैसे वैसे ये रीजन क्या होता है, डिप्लीशन रीजन कम होता जाता है, डिप्लीशन रीजन स्मॉल होता जाता है। तो ये डिप्लीशन रीजन टेम्परेचर की वजह से ये हट जाता है। जैसे ही ये टेम्परेचर की वजह से हटेगा वैसे ही J2 क्या होगा, फॉरवर्ड वाइज में हो जाएगा। और फॉरवर्ड वाइज में होते ही ये करंट कैसे फ्लो करने लगेगी, ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो करने लगेगी। ठीक, देखो लिखा हुआ है बाय इंक्रीजिंग द जंक्शन टेम्परेचर द रिवर्स बायस जंक्शन कोलैप्स दस द डिवाइस स्टार्ट टू कंडक्ट। बट इसको भी हम लोग नहीं यूज करते हैं क्योंकि इसमें भी टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नेक्स्ट मेथड है रेडिएशन और लाइट ट्रिगरिंग मेथड। रेडिएशन और लाइट ट्रिगरिंग मेथड क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग इस वाले P जंक्शन में हम लोग क्या कर रहे थे, टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे, वैसे ही हमें यहाँ क्या करना है, इस P रीजन में हम लोग एक लाइट को देते हैं, इसका दूसरा नाम भी होता है LASCR, मतलब लाइट एक्टिवेटिंग SCR। लाइट को इंसर्ट करते हैं, जैसे ही लाइट को हम लोग स्ट्राइक करेंगे इस P जंक्शन पे वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे जो फ्री चार्जेस हैं वो जनरेट हो जाएंगे। जैसे ही फ्री चार्जेस जनरेट होंगे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की जो बैरियर लगी होगी वो फ्री चार्ज से क्या होंगे, रिकम्बाइन होने लगेंगे। जैसे ही रिकम्बाइन होंगे तो क्या होगा, J2 जंक्शन कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस की तरह बिहेव करने लगेगा। तो हम लोग फिर से अगर रिपीट करें कि जैसे ही लाइट को हम लोग P जंक्शन पे, ये देखो लाइट दिखाया गया है, जैसे ही लाइट को हम लोग P जंक्शन पे स्ट्राइक करते हैं वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, फ्री चार्जेस जनरेट हो जाते हैं। फ्री चार्जेस जनरेट होने के बाद जो भी यहाँ बैरियर पे चार्जेस लगे होंगे, जंक्शन J2 पे जो चार्जेस बैठे हुए हैं जिसकी वजह से वो डिप्लीशन लेयर बना हुआ है, वो किससे रिकम्बाइन करेगा, उस फ्री चार्ज से रिकम्बाइन करेगा। जैसे ही फ्री चार्ज से रिकम्बाइन करेगा जंक्शन J2 भी फॉरवर्ड बायस की तरह बिहेव करने लगेगा और ये पूरा करंट का रास्ता साफ हो जाएगा और करंट हमारी एनोड टू कैथोड फ्लो करने लगेगी। या अनदर मेथड है लाइट एक्टिवेटिंग SCR जिसको बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट मेथड इज dV/dt ट्रिगरिंग। dV/dt ट्रिगरिंग में क्या होता है, क्या हो रहा है, यहाँ पे बार बार हम लोग बोले जंक्शन J2 जो है वो एक डिप्लीशन लेयर की तरह बिहेव कर रहा है। ये P है, ये N है, ये जो जंक्शन J2 है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्जेस बैठ गए हैं और इसको डिप्लीशन लेयर बना दिया है। तो ये एक कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है। कैपेसिटर की तरह जब बिहेव करेगा तो अगर हम लोग कैपेसिटर डिप्लीशन लेयर की करंट की इक्वेशन पढ़ते हैं तो क्या होता है, IC इज इक्वल्स टू dQ/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज कैरियर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम्स। तो यहाँ बताया गया अगर Q को देखें, Q इज इक्वल्स टू C dV होता है, C dV।
फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे रखेंगे Q की वैल्यू, तो यहाँ आ जाएगा IC इज इक्वल्स टू dy/dt CV। C तो कांस्टेंट है, C बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा IC इज इक्वल्स टू C dV/dt प्लस V dC/dt। dC/dt क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। बचेगा हमारे पास क्या, IC इज इक्वल्स टू C dV/dt। अगर हम लोग यहाँ देखें तो dV/dt की का एक्सप्रेशन क्या निकल के आ रहा है, IC/C। मतलब कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो चार्ज करंट पर और दूसरा कैपेसिटर पे। यहाँ कैपेसिटर, ये जो बैरियर लगा हुआ है उस कैपेसिटर पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज कम कर दें, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज को हम लोग बढ़ाते जाएं, अगर इसको बढ़ाएंगे, मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो कैपेसिटर क्या होगा, कैपेसिटर कम होगा। कैपेसिटर कम होगा तो डिप्लीशन लेयर भी क्या होगी, कम होती जाएगी। जैसे ही डिप्लीशन लेयर कम होगी वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे करंट फ्लो करने लगेगा। तो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज को बढ़ाना रहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज को बढ़ाना रहता है। ठीक है। सिमिलरली गेट ट्रिगरिंग मेथड में क्या होता है, सबसे ज़्यादा यूज़फुल मेथड हमारा गेट ट्रिगरिंग मेथड होता है। गेट ट्रिगरिंग मेथड में क्या करते हैं, यहाँ गेट टर्मिनल और कैथोड टर्मिनल के बीच में एक बैटरी लगाते हैं हम लोग, जिसमें बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल को गेट से कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड से कनेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही ये पॉजिटिव टर्मिनल आया, यहाँ पे जो भी नेगेटिव साइन बैठे थे वो इस पॉजिटिव से रिकम्बाइन करेंगे और जंक्शन J2 को फॉरवर्ड बाइस कर देंगे। जंक्शन J2 को फॉरवर्ड बाइस करते ही क्या होगा, ये करंट फ्लो करने लगेगी। तो ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक बनाया गया है, जैसे जैसे करंट हमारी बढ़ती जाएगी या जैसे जैसे करंट हमारी बढ़ रही है, अभी क्या है, यहाँ पे I1 करंट थी, फिर I2 पे पहुंची, फिर I3 पे पहुंची, फिर ऐसे, फिर लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट को ये यहाँ पे क्या था, कुछ नहीं था, I0 था, गेट करंट 0 थी, फिर IG1 पे पहुंची, फिर IG2 पे पहुंची, और जैसे ही ये गेट करंट लैचिंग करंट पे पहुंचेगी तो ये ऑन हो जाएगा, और फिर जैसे ही ये होल्डिंग करंट पे पहुंचेगी तो अब अगर हम लोग गेट करंट हटा भी लेंगे तो ये क्या होगा, अपने ऑन स्टेट पे रहेगी। तो सबसे ज़्यादा अच्छा मेथड किसको माना जाता है, गेट ट्रिगरिंग मेथड को माना जाता है। सिमिलरली जैसे हम लोग ने dV/dt मेथड पढ़ा था, वैसे ही dI/dt मेथड होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को यहाँ देखते हैं, अगर हमें जंक्शन ये J1 दिया है, ये J2 दिया हुआ है और ये J3 दिया हुआ है, यहाँ गेट टर्मिनल लगा हुआ है, यहाँ गेट टर्मिनल लगा हुआ है, यहाँ एनोड लगा हुआ है और यहाँ पे कैथोड लगा हुआ है। तो क्या होगा, यहाँ पे जंक्शन P अगर हम लोग देखें, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को अगर हम लोग क्या करते हैं, कम करते जाते हैं। I इज इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पे देखो, I इज इक्वल्स टू dQ/dt होता है, dQ/dt। IC इज इक्वल्स टू dQ/dt होता है। ठीक, dQ की जगह अगर हम लोग देखें, I इज इक्वल्स टू C dV/dt लिख सकते हैं, या फिर I इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू I dt लिख लेंगे। तो यहाँ से क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग चार्ज कैरियर को बढ़ा रहे हैं, वैसे जैसे जैसे करंट को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे चार्ज कैरियर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ के चार्ज कैरियर करंट को हम लोगों को कम करना है, तो चार्ज कैरियर भी क्या होगा, कम होता जाएगा और जंक्शन J2 भी फॉरवर्ड बायस की तरह बिहेव करने लगेगा और करंट यहाँ पे हमारी फ्लो करने लगेगी। ओके, तो ये मेथड हो गए, कुछ मेथड हो गए। वैसे dI/dt आप लोगों के कोर्स में नहीं है, तो आप लोगों को सिर्फ गेट ट्रिगरिंग मेथड तक ही पढ़ना है। ओके, थैंक